एक और बड़ी खबर है, मुंबई एयरपोर्ट पर भी बरसात का असर देखने को मिल रहा है। 27 फ्लाइट्स डाइवर्ट की गई हैं बीती रात 2:20 से लेकर 3:40 तक एयरपोर्ट पर ऑपरेशन बंद भी करना पड़ा था। फ्लाइट को अहमदाबाद, हैदराबाद, इंदौर जैसे शहरों में डाइवर्ट करना पड़ा। मौसम खराब, उसकी वजह से उसका असर ये देखिए फ्लाइट डाइवर्जन पर पड़ रहा है। 27 फ्लाइट जो है वो डाइवर्ट कर दी गई हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर बरसात का असर है, इसकी वजह से 27 जो है फ्लाइट डाइवर्ट कर दी गई हैं। बीती रात 2:20 से 3:40 तक एयरपोर्ट पर ऑपरेशन बंद करना पड़ा है। सूरज अपडेट देंगे इस पर, और क्या अपडेट है, कितनी फ्लाइट्स और डाइवर्ट हो सकती हैं, और अगर मौसम खराब रहा तो यह सिलसिला लंबा चल सकता है। सूरज जी बिल्कुल, ये चल सकता है लंबा। आप समय देख ही रहे हैं कि रात के समय इतनी तेज़ बरसात थी कि ऑपरेशन पूरी तरह बंद करना पड़ा। इसके बाद 27 फ्लाइट्स को अलग अलग एयरपोर्ट्स पर डाइवर्ट करना पड़ा। और फिर मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूं, आपको ये लंबा विजुअल दिखाना चाहूँगा कि जो विजिबिलिटी है उसकी कितनी दिक्कतें आती हैं जब तेज़ बरसात होती है। तो ये आप अभी फ़िलहाल बरसात रुकी हुई है तो आपको विजिबिलिटी में थोड़ी दिक्कतें आ रही है, लेकिन जब ये बरसात होती है तो ये विजिबिलिटी और भी ज़्यादा लो होना शुरू हो जाती है। ऐसे में टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी सब के चलते मुंबई की 27 फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया था अलग अलग एयरपोर्ट पे। फिलहाल परिस्थिति ऐसी है कि जो लैंड कर रही हैं फ़्लाइट, जो उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है, क्योंकि कई सारी फ़्लाइट्स हैं जो अभी भी अपने गंतव्य स्थान पर सही समय पर नहीं पहुंची हैं। ऐसे में जो एयरपोर्ट पे है उन यात्रियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि फ़्लाइट्स भी डिले हैं। जी तो देखिए, हर साल की विवेक यही मुसीबत है, हर साल मुंबई ऐसे ही हालातों से गुजरती है। इस पर सियासत जरूर होती है। मृत्युंजय, आपसे इस पर बात करते हैं। देखिए, अब तो सियासत भी शुरू हो गई, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी, मुख्यमंत्री अपील कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई आप पहले से क्यों नहीं तैयारी इस चीज के लिए कर लेते हैं। मैं आती हूं आपके पास, जरा एक बार हम तस्वीरें दिखा दें। ये सवाल क्यों पुख्ता हो जाता है, और ज्यादा इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है, क्योंकि बारिश जब होती है तो मुंबई बेहाल हो जाती है। सड़कों पर पानी, जो जहां पर पहले वाहन चलते थे वो कैसे लबालब पानी से भरी हुई है, समंदर जैसी दिखाई दे रही है। रेलवे ट्रैक तक डूब जाते हैं, ट्रेनें देरी से चलती हैं, लोकल ट्रेनों पर ज्यादा असर इसका पड़ता है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से, और इसी के साथ हाई टाइड, एक और बड़ी मुसीबत। थोड़ी ही देर में वो हाई टाइड जिसकी संभावना जताई जा रही है। तो ये जो तस्वीरें हैं ये हम आपको मुंबई के अलग अलग जगहों की तस्वीर दिखा रहे हैं, अंधेरी की, बोरीवली की, कुर्ला की, सायन की। ये देखिए कैसे जनजीवन मुहाल हो गया है पहली बारिश में। अभी तो बारिश की शुरुआत ही हुई है, अभी तो देखा है मुंबई के लोगों ने, मुंबई करों ने, कि ऐसे बारिश हो रही है तभी ये हालात हैं। देखिए आने वाले दिनों में और हालात कैसे बदतर होते जा रहे हैं। बीएमसी के दावों की पोल कैसे खुलती है। वो हमेशा हर साल कहती है कि नहीं अगले साल पानी नहीं बरसेगा, हम तैयारियां पूरी कर रहे हैं। पहली बारिश में यह हाल है तो आने वाले दिनों में क्या हाल होगा। अब एक और इस ओर देख लीजिए आपकी टीवी स्क्रीन के, दादर, वाडला, ये सब जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। विद्या विहार में भी वही हाल है, किंग सर्कल में वही हाल है, चेंबूर में भी पानी भरा पड़ा है, गांधी मार्केट में वही हाल है। ये मुंबई के अलग अलग इलाके हैं। तब तक ये तस्वीरें देख लीजिए जो आ रही हैं हाई टाइड की, क्योंकि वक्त हो गया है, अभी मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया था। बिल्कुल, हाई टाइड का समय 1:57 और वो समय भी आ गया है समंदर में ऊंची उठती हुई लहरें। और क्योंकि धीमी धीमी बारिश भी हो रही है तो धुंधली इस वक्त तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, और यही वो खतरा हो सकता है जिसे लेकर आशंका जताई जा रही थी। मृत्युंजय, 1:57, अब वो समय भी आ गया है, हाई टाइड की जो संभावना व्यक्त की गई थी। बिल्कुल, इस समय समुद्र में सबसे अधिक जो ऊंची लहरें हैं वो इसी समय उठ रही हैं, और तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा। देखिए कितना भयावह लग रहा है। ये 4.40 मीटर तक की ऊंचाई की लहरें उठ रही हैं। ये सबसे पीक टाइम है हाई टाइड का। इसी समय समुद्र में ऊंची लहरें उठती हैं, और देखिए ऊंची लहरें जब पत्थरों से टकरा रही हैं तो आभास दिला रही है कि वो कितनी रुद्र है, कितनी खतरनाक है, और इसकी चपेट में जो आएगा वो अपनी जान से खिलवाड़ कर बैठेगा, जानलेवा साबित हो सकती है। ये तस्वीर है मुंबई के अरब सागर वर्सोवा इलाके की, वर्सोवा बीच पर। देखिए कितनी ऊंची लहरें उठ रही हैं, और पानी हम जहां तक खड़े हैं वहां तक पानी आ रहा है, जबकि
यहाँ से लगभग 30-40 मीटर तक दूर तक तो लोग वॉक करते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं। तो देखिए कितनी समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं और आपको कोई भी समुद्र के किनारे पत्थरों पर नजर नहीं आएगा। वजह यही है कि ये बहुत जानलेवा है और इस बात का आभास एहसास सभी को है। और रही बात इस तैयारियों की, तो निश्चित तौर पर देखिए सरकारें भी बदल जाती हैं, प्रशासन बदल जा रहे हैं, लेकिन तस्वीर नहीं बदल रही है। कहते हैं कि आपको गर्म रोटी बनाना सीखना हो तो हमारे घरों के किचन में सीखा जाए, और अगर पानी पर रोटी सीखना हो तो नेताओं से सीखना चाहिए कि कैसे पानी पर भी रोटी सेकी जाती है। यही शिवसेना उद्धव गुट जब सत्ता में थी तभी भी मुंबई में पानी में डूबती थी, और आज प्रशासनिक अधिकार है, यानी शिवसेना शिंदे गुट का अधिकार एक तरह से, तभी भी पानी में मुंबई डूब रही है। तो ये राजनीति नेता जो है वो अपनी रोटी सेक रहे हैं इस पानी में भी, लेकिन हकीकत ये है कि सफर जो करना पड़ता है, खामियाजा भुगतना पड़ता है, वो मुंबई के लोगों को भुगतना पड़ता है। तस्वीरें यहाँ की दिखाना चाहूंगा। ये देखिए आपको सामने कोस्टल रोड बन रहा है। आमतौर पर यहाँ से कोस्टल रोड के निर्माण का कार्य दिखता है, लेकिन लो विजिबिलिटी होने की वजह से इसे देख पाना भी काफी मुश्किल है। और देखिए कितनी ऊंची लहरें उठ रही हैं। मुंबई का ये वर्सोवा है, इसके ठीक आगे जुहू चौपाटी है, और आपने तस्वीरें देखी होंगी जुहू चौपाटी पर, वर्सोवा चौपाटी पर किस प्रकार की भीड़ होती है। लेकिन कितनी रुद्र रूप है, ऊंची लहरें उठ रही हैं, लगभग 4.4 की ऊंची लहरें इस वक्त समुद्र में उठ रही हैं। और इसी समय अगर मुंबई में लगातार बारिश हो जाए तो मुंबई फिर से जलमग्न हो जाएगी, निचले इलाकों में पानी भर जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी राहत इंद्र देवता की है कि फिलहाल इंद्र देवता शांत है, रिमझिम बारिश हो रही है, तेज मूसलाधार बारिश नहीं हो रही है। यही राहत है कि मुंबई कर फिलहाल बचे हुए। लेकिन जिस प्रकार की दिक्कतों का सामना आज मुंबई करों ने किया अपने कामकाज के ठिकानों पर जाने के लिए, अब जब वो शाम को अपने घर पर लौटेंगे तभी भी उनको इसी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सड़कों पर जो जनजीवन है वो प्रभावित हुआ है, ट्रैफिक जाम हर जगह लगा हुआ है, रेल सेवा प्रभावित हुई है, और बहुत सारे हवाई यात्रियों की तो फ्लाइट्स भी मिस हो गई है क्योंकि वो समय पर एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाए। और रही बात एयरपोर्ट की, जैसा सहयोगी सूरज जिक्र कर रहे थे, आप जो बता रहे हैं कि अगर बारिश हो जाती है तो हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे, लेकिन सूरज ओझा 36 मिलीमीटर बारिश तो पिछले ही कुछ घंटों में हो चुकी है मुंबई में, और आने वाले समय के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। तो ये और ज्यादा मुश्किल जो है वो मुंबई के लिए बढ़ सकती है। तस्वीरें आप दिखाइए, दादर के इलाके में खड़े हैं। मछुआरों के लिए क्या दिया गया है अलर्ट, और कितनी एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम तैनात है, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए मुंबई का जो निचला इलाका है, अंधेरी और जो दूसरे अन्य इलाके हैं, वहाँ पे स्टैंड बाय मोड पर एनडीआरएफ की टीमें डिप्लॉयड हैं। साथ ही मुंबई से सटे थाने पालघर में भी एनडीआरएफ की टीमों को स्टेशन करके रखा हुआ है, क्योंकि तेज़ बारिश होने की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। मैं अपने विजुअल्स में आपको दिखाना चाहूँगा। आपको इस समंदर का पूरा ये बीच दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पर कोई आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ऊंची ऊंची लहरें आपको ज़रूर दिखाई देंगी। और ये जो लहरें हैं, इसी लहरों के खतरों के चलते यहाँ पर किसी को भी अलाउ नहीं किया गया है, कोई भी बीच पर नहीं जा सकता। समय समय पर यहाँ पर पेट्रोलिंग की जा रही है, और आप इस आवाज़ को सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि कितनी ज़ोरदार आवाज़ होती है जब ये समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें दीवारों से जा टकराती हैं। तो ऐसे में आप सोचिए कि अगर कोई भी शख्स इसकी चपेट में आएगा तो उसका क्या हाल होगा। और इसी के चलते बीएमसी, पुलिस, लोकल अथॉरिटी, सारे के सारे लोगों से आह्वान किया है कि लोग बीचों पे ना जाएं। साथ ही मुख्यमंत्री ने भी लोगों से ये विनती की है कि ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले। ऐसे में जो लोग घर से निकल चुके हैं उन्हें अब ये देखना होगा कि वो समय रहते अपने घर पहुंच पाते हैं, या फिर अगर शाम के वक्त बरसात तेज़ होती है तो ऐसे में लोगों को घर जाने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जी जाहिर है, और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है, तस्वीरें डरा देने वाली हैं। समुद्र में उठती हुई ये ऊंची ऊंची लहरें, और यही हाई टाइड की वो तस्वीरें जिसे लेकर आशंकाएं व्यक्त की गई थी मौसम विभाग की तरफ से। दादर चौपाटी की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे वहां पर ये भयानक मंजर देखने को मिल रहा है। समुद्र में इस वक्त जो लहरें हैं वो उफान पर हैं, और कैसे अगर सोचिए कि यहाँ पर किसी भी तरीके से ये शहर का रुख करती हैं तो मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको लगातार अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और हमारे सहयोगी भी हमें अपडेट कर रहे हैं लगातार। मैं मृत्युंजय का एक बार फिर से रुख करती हूँ। मृत्युंजय, मौसम विभाग की तरफ से ये तो बताया गया है कि आज भारी बारिश दिन भर बारिश लगातार यहाँ पर होगी, लेकिन ये अभी मुसीबत कितने और दिन झेलनी पड़ सकती है? हालांकि ये तो शुरुआत है, और हम देखते हैं हर साल कि मुंबई में ये कई दिनों तक लोगों की जान के लिए मुसीबत बनी रहती है।